हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम टू इन्फो नॉलेज हब। ये वीडियो आपको चैप्टर 6 क्लास 6 एनसीईआरटी का कंटेंट है, चेंजेज अराउंड अस। तो इसमें हमें देखना है कि हमारे आसपास की चीज़ों में क्या चेंजेस होता है और हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो इसमें हम इस कंटेंट को हम इस वीडियो में लेके चलेंगे, और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। चेंजेज अराउंड अस। जैसा कि आपको पता है कि आपके लाइफ में, आपके आसपास में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हमेशा होते रहता है। जैसे सबसे पहले तो आपने देखा है, अगर कोई रॉ फ्रूट्स होता है तो वो फिर फ्रूट धीरे धीरे राइप होना शुरू हो जाता है, तो ये भी हमारा चेंज है। इसके अलावा फॉलिंग ऑफ लीव्स, जब ट्री से पत्ते जब नीचे गिरते हैं वो भी चेंज है। नए पत्ते, उनकी जगह नए लीव्स आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस को हम फ्रीजर से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वहाँ आइस मेल्ट होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो चेंज। एंड ब्लोइंग ऑफ बलून इज ऑल्सो चेंज। तो हम चेंजेस को मेनली दो कैटेगरी में देखते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल, जो चेंज होने के बाद फिर अपने शेप और साइज और पुराने कंडीशन में वापस आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स होना, रिवर्स बैक होना, वापस आना, उसको हमने बोला रिवर्सिबल। और दूसरा हमने बोला इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल चेंजेस जो होता है वो अपने कंडीशन में फिर वापस नहीं आता है। इसके बेस पे हमने चेंजेस को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो हम देखेंगे कि इस कंटेंट में हमें क्या पढ़ना है। अगला हमारा है टाइप्स ऑफ चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज। रिवर्स is a type of changes where the object undergoing to the change can be brought back to its original form। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने चेंज अगर करता भी है अपने शेप या साइज या स्ट्रक्चर में, तो फिर वो अपने वापस आ जाता है अपने शेप, साइज और स्ट्रक्चर में। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर एक बार मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया तो हम चाहें तो फिर से उसे दोबारा टेम्परेचर डाउन करके डीप फ्रीजर में रख दे, फिर से वो आइस बन जाएगा। स्ट्रेचनिंग ऑफ रबर बैंड को अगर हमने, मान लीजिए हमारा इतना रबर बैंड है, हमने स्ट्रेच करके इसको पूरा फैलाया, जब हमने फोर्स लगाया, दोनों हाथों से खींचा, जब हमने फोर्स को रिमूव किया, फोर्स को छोड़ा, तो फिर से रबर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल और टेम्पररी चेंज और फिजिकल चेंज। इसको हम तीनों बोल सकते हैं, टेम्पररी चेंज, फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज। तो इसको हम फिजिकल चेंज भी बोलते हैं, जिसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है। ब्लोइंग ऑफ एयर इनटू अ बैलून, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है रिवर्सिबल और फिजिकल चेंज के, रिवर्सिबल और फिजिकल चेंज के। दूसरा हमारा है इरिवर्सिबल, जिसको कि हम केमिकल चेंज भी बोलते हैं, जिसको हम दूसरा केमिकल चेंज का नाम भी देते हैं। केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज वेयर द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग द चेंज कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जिसमें कि एक बार चेंज हो गया तो वो जो है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है, उसको हम इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। जैसे अगर एक बार अपने फ्लोर को, आटे को गूंथ के रोटियां बना ली हैं, तो फिर अगर चाहो तो फिर से उसे आटा नहीं बना सकते हो। अगर एक बार आपने राइस को कुक कर लिया तो फिर से हम उस कुक्ड राइस को फिर से हम राइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट चेंज, इरिवर्सिबल चेंज और केमिकल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बर्निंग ऑफ कैंडल, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सारे इरिवर्सिबल चेंज है, जिसको कि हम केमिकल चेंज भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में आपका कंटेंट दिया हुआ है दो और, एक्सपेंशन मतलब किसी चीज़ का फैलना। कोई चीज़ अगर अपने इस पोजीशन में है, और अगर हमने उसको हीट दिया, क्या दिया, हमने इसको हीट दिया, तो ये एक्सपेंड करके ये फैल जाता है, एक्सपेंड करना।
तो इसे एक्सपेंशन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स साइज इंक्रीज हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एक्सपेंशन। द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन इन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग टूल एंड पुटिंग रिम अराउंड अ वुडन व्हील। जब हम व्हील बनाते हैं, जब हम पहिया बनाते हैं, तो उस केस में एक्सपेंशन हमारा काम आता है। मीन्स कि अगर हमने मेटल को हीट किया तो मेटल क्या हो गया, बिल्कुल एक्सपैंड हो गया। फिर हमने क्या किया, उसमें रिम वगैरह जो है फिक्स कर दिया, और उसके बाद जो है इसको हमने हीट करना बंद कर दिया। तो फिर अपने ओरिजिनल साइज में बाहर का जो लेयर है जो एक्सपैंड हुआ था, ओरिजिनल साइड में आकर के क्या होगा, ये रिम पे फिक्स हो जाएगा। तो एक्सपेंशन से हमें वहाँ पे हेल्प मिलती है। दूसरा हमारा है कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कूल्ड इट्स साइज डिक्रीजेज। दिस प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एज कंट्रैक्शन। जब किसी चीज़ को कूल किया जाता है तो उसका साइज डिक्रीज करता है। मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास बड़े साइज़ में थी, जब हमने हीट कम कर दिया, ठंडा कर दिया, तो उसका साइज छोटा हो गया। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, इसको हमने बोला कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी व्हेन एन आयरन रिम इज हीटेड एंड पुट अराउंड अ वुडन व्हील। जब एक्सपैंड करके हमने वुडन उसमें डाल दिया और रिम डाल दिया है, जो पिछले मैंने अभी 2 सेकंड पहले बताया था, फिर हम उसको कूल करेंगे तो ये जो आपका मेटल जो हीट होके एक्सपैंड हुआ था वो अपने सेम पोजीशन पे, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इट गेट्स रिड्यूस इन साइज एंड फिट द व्हील प्रॉपरली। एक्सपैंड करके हमने व्हील में रिंग को फिक्स कर दिया। फिर उसको हमने टेम्परेचर कम करके कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो मेटल जो है फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया और अच्छे से फिक्स हो गया। तो ये आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का तो इन्हीं में इस वीडियो में आपने देखा कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस क्या क्या होते हैं, जिसको हम केमिकल और फिजिकल चेंज भी बोलते हैं। एक इसमें आपका मेल्टिंग ऑफ, एक एग्जांपल आता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज है, क्योंकि जब हम अगर कैंडल लेते हैं, वैक्स लेते हैं, उसमें हमने एक थ्रेड लगाया होता है, इसको हम बर्न करते हैं। जब हम इसको बर्न करते हैं तो हम इसे देखते हैं कि बर्निंग होने के बाद ये कैंडल का वैक्स जो है मेल्ट होके सरफेस पे गिरने लगता है। बट ये जो थ्रेड होता है ये 100% बर्न होके ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से बर्निंग के बाद एक गैस भी निकलती है। तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज है, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि फिर से हम ये वैक्स को इकट्ठा करके फिर से हम कैंडल बना सकते हैं। बस बर्निंग ऑफ थ्रेड इज केमिकल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज, जिसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज इरिवर्सिबल चेंज या केमिकल चेंज, एंड मेल्टिंग प्रोसेस इज ऑलवेज फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल, जो वापस पाया जा सकता है, वो चेंज होता है। तो आपके NCERT में इतना ही कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।